हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो पिछला व्लॉग जहाँ पे ख़त्म हुआ था उसके बाद से ये वीडियो स्टार्ट किया है। ये संडे का ही दिन था और यहाँ पर ना अभी इस वक्त 10 बजे का टाइम 10 साढ़े 10 बजे का ये टाइम था और सुबह के सारे काम तो हो ही गए थे। अब यहाँ पर मैं कर रही थी लंच की तैयारी और आज छुट्टी वाला दिन है तो सबको इंतज़ार रहता है कि आज कुछ अलग बनेगा, चाहे वो बहुत सिंपल सा ही खाना क्यों ना हो, लेकिन छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा रहता है कि अलग सा कुछ बनना चाहिए। तो आज मैं ना बना रही हूँ सत्तू के पराठे, जो कि सबको बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि वही मैं सारी तैयारी कर रही थी बैठ के आराम से। अभी थोड़ा टाइम था तो जब तक आलू वगैरह बॉईल होने के लिए रखा था मैंने, तब तक इधर प्याज कट कर लेती हूँ। और इसके बाद क्योंकि ना इसमें बस इतना ही काम करने में ज़्यादा समय लगता है, इसकी सारी तैयारियाँ करने में। तो इसमें जैसे प्याज काटना होता है बारीक, तो आराम से बैठ के काट लेती हूँ। उसके बाद मैं फटाफट से लगूँगी तो ये जल्दी से बन जाएगा। और आज संडे है ना तो सब काम थोड़ा लेट से ही चलता है, मतलब जैसे नाश्ता भी हमारा लेट से ही हुआ था और इसके बाद लंच भी लगभग लेट हो जाता है, मतलब 3 बज जाते हैं कभी कभी। तो उतना जल्दी किसी को भूख रहती भी नहीं है, क्योंकि सबका नाश्ता लेट से होता है ना, तो जल्दी भूख रहती नहीं। तो आराम से ही मैं बनाऊंगी। और मशीन लगाने का भी मैं सोच रही थी, लेकिन फिर नहीं लगाया क्योंकि मुझे ना लग रहा था कि आज छुट्टी है सबकी, तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स करूं। क्योंकि छुट्टी वाले दिन ना बस ऐसे ही अपने आप को भी लगता है कि इससे हमारी भी छुट्टी होनी चाहिए एक दिन की। तो वैसे तो हाउसवाइफ की छुट्टी होती नहीं है, लेकिन इसी तरीके से ना मैं कुछ काम को स्किप करके और फिर अपना दिन मैं भी बना लेती हूँ छुट्टी की तरह ही। क्योंकि अगर संडे के दिन एक्स्ट्रा काम निकाल दो ना तो फिर और भी ज़्यादा काम का बोझ हो जाता है। ऐसा लगता है कि छुट्टी के बजाय और भी ज़्यादा काम बढ़ गया है हमारा। तो कपड़े तो फिर किसी और दिन भी धुले जा सकते हैं। और सबसे जो मेन होता है ना, बच्चों का यूनिफॉर्म होता है संडे के दिन धुलने का। तो जैसे बच्चों की 2 यूनिफॉर्म होती है तो उसको मैं मतलब एक पहले ही धुल देती हूँ संडे से पहले, और जो दूसरी वाली होती है जो हाउस वाली होती है उसको मैं संडे के बाद किसी दिन मंडे या फिर ट्यूसडे को धुल देती हूँ। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म का भी ज़्यादा टेंशन रहता नहीं है। तो इसी वजह से मैंने मशीन भी नहीं लगाई और आराम आराम से सब काम मैं करूँगी, मतलब थोड़ा रेस्ट कर करके इस तरीके से। और बाहर ना धूप भी बहुत तेज़ हो रखी थी, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही इस टाइम पे, तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ वाली धूप हो रखी थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा रखा हुआ था ब्रेड, और ये ब्रेड कल शाम को आई थी। तो इसमें छोटा पैकेट ही रहता है, जैसे कि मैं जब भी ब्रेड मंगाती हूँ ना छोटा पैकेट ही मंगाती हूँ ताकि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आधा पैकेट बचा हुआ था तो मैंने सोचा बच्चों को मैं दे देती हूँ, और बच्चों को अच्छा भी लगता है थोड़ा सा घी लगा करके और बढ़िया से सेक दो तो बच्चे ना ऐसे ही खा लेते हैं, सूखा ही उनको अच्छा लगता है। कभी जैसे दूध के साथ में भी खा लेते हैं, चाय तो पीते नहीं है बच्चे, तो दूध के साथ में भी खा लेते हैं और ऐसे सूखा भी खा लेते हैं। तो वही मैंने सेक करके दे दिया है बच्चों को, जब तक बच्चे अपना कुछ कर रहे हैं। वैसे छुट्टी वाला दिन है तो ज़्यादा इधर उधर का ही ज़्यादा बच्चों का रहता है, मतलब ज़्यादा पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं रहता है। हाँ, शाम को बैठेंगे पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैं जब तक रख देती हूँ बैंगन और टमाटर में सरसों का तेल लगा करके भुनने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना है चोखा। तो आलू मैं पहले ही बॉईल कर चुकी थी और इसके बाद इधर बैंगन और टमाटर को भी बढ़िया से भून लिया है। तेल लगाने से ना ये अच्छे से भुन जाता है, और भुनने के बाद जब इसका छिलका हम उतारते हैं तो बढ़िया से निकल जाता है। तो इस वजह से मैंने इसमें सरसों का तेल लगाया है और बस यहाँ पर फटाफट से बन चुका है चोखा भी। तो मैंने ना सिंपल सा वही दाल चावल बनाया है, चोखा और सत्तू के पराठे। यहाँ पर मैं पराठे सेकती जा रही थी और सबको गर्मा गर्म दे दूँगी खाना भी एक तरफ। और पहले तो मुझे लगा कि मैं सत्तू की ना कचौरियाँ बना लूँ, तो बाहर मौसम बहुत मतलब गर्मी गर्मी सा हो रखा था, इस वजह से फिर मैंने सोचा अब छोड़ देते हैं। अगर मौसम ठंडा होता ना तो फिर एक बार को लगता कि हाँ कुछ फ्राइड बना लेते हैं। तो
फिर मैंने ना पराठे ही बना लिए। और पराठे तो जल्दी भी होते हैं बनाने के लिए, और जो कचौरियाँ होती हैं ना उनको फ्राई होने में थोड़ा समय लगता है, उसको धीमी धीमी आंच में फ्राई करना होता है तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर पराठे ही बना लिए थे। तो कुछ पराठे बनाऊंगी इसके, और थोड़े से सिंपल से बनाऊंगी। और उसको पसंद नहीं है सत्तू के पराठे, तो आज उसके लिए सिंपल वाले पराठे बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर यही है आज का हमारा स्पेशल लंच संडे का। और सुबह मैंने मैगी बनाई थी, पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था। तो मैगी ना काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, मतलब बच्चे ना 2 बार लेकर के खाएं, तो इतना ज़्यादा अभी सबका पेट भरा हुआ था। यहाँ पर जब मैं ये पराठे बना रही थी ना, तो इस टाइम पे लगभग 2 बज चुके थे। तब मैं यहाँ पे आई हूँ पराठे बनाने के लिए, क्योंकि भूख अभी किसी को थी नहीं। तो मैंने सोचा मैं धीरे धीरे करके बनाते जा रही हूँ, और इसके बाद एक एक करके सबको दे दूँगी। तो थोड़ा सा मैंने बना के रख दिया था, उसके बाद फिर सबको दिया है। और बाहर देख सकते हैं इतनी तेज़ धूप हो रखी है ना, कि मेरे किचन में ना इधर साइड में काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्मी लगने लगती है धूप की वजह से। जैसे जैसे दोपहर होती है वैसे ही फिर इधर किचन का जो दीवार है ना इधर साइड काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लंच जो है बना लिया है सिंपल सा, और इसके साथ में सैलेड वगैरह है। तो बस चलिए कर लेते हैं लंच। और कुछ कल का काम अभी बचा हुआ है, तो अभी उसको भी निपटाना है। तो लंच वगैरह का काम करते करते ना काफ़ी लेट हो गया था। इसके बाद फिर मैंने किचन की साफ़ सफाई वगैरह की, और फिर इतने में ना 4 बज गया, मतलब 3:30 4 बज गया था आराम से ये सारे काम करते करते। तो फिर मैं भी रेस्ट करने के लिए चली गई थी, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। और फिर हो गई थी शाम, तो भी चाय वगैरह हो गई थी। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ग्रॉसरी का सामान थोड़ा सा आया हुआ था, कल ही आया था ये, तो बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मैं महीने का पूरा सामान नहीं मंगाती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर क्योंकि मेरा किचन छोटा है, सामान बहुत सारा रहता है, तो फिर रखने की प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसे खाने पीने की चीज़ें ना थोड़ा अच्छे से रखो तो सही है, नहीं तो फिर नुकसान भी हो जाता है। तो इस वजह से मैं ना थोड़ा थोड़ा करके ही मंगाती हूँ। जैसे 10-15 दिन के लिए जो भी आसपास 10-15 दिन के आसपास का जो भी सामान अभी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो सारी चीज़ें, और बस इस तरीके से मैं मंगाती हूँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, सर्फ एक्सेल और ये हरी मूंग, जो खड़ी मूंग है ना, जो कि मैं डेली रात में भिगो करके और फिर सुबह नाश्ते में लेती हूँ, तो ये भी ख़त्म हो रखा था। और बहुत बेसिक सी चीज़ें जो रेगुलर यूज़ में आती ही आती हैं। और आजकल बारिश के टाइम पे जो सबसे अलग चीज़ आती है मेरे घर में, तो वो है जैसे राजमा, छोले हैं, और साथ में ये जो सोया बड़ी आती है ना, तो फॉर्चून को मैं मंगाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो कि मतलब हर सीज़न में इतना ज़्यादा नहीं आता है ये सब, क्योंकि दूसरे सीज़न में ना सब्जियों की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो इस वाले सीज़न में क्या है ना, सब्जियां बहुत लिमिटेड रहती हैं, और खाना भी चाहिए इस सीज़न में ये राजमा छोले वगैरह ज़्यादा। तो मैं पूरे साल में उतना नहीं आता, लेकिन हाँ इस सीज़न में ज़रूर मंगाती हूँ ये सब चीज़ें। और अच्छा भी लगता है, क्योंकि हरी सब्ज़ी में ज़्यादा ऑप्शन रहता नहीं है बारिश के टाइम पे। तो वही यहाँ पे मैंने वही सारी चीज़ें मंगाई थी, थोड़ा थोड़ा करके ही मंगाती हूँ, उसमें भी ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि चीज़ों में फिर ना कीड़े लग जाते हैं, ख़राब भी हो जाता है। और धूप बाहर निकलती नहीं है कि सब चीज़ों को मैं बाहर धूप में सुखाते रहूँगी। तो इन चीज़ों को मैं वही कम क्वांटिटी में मंगाती हूँ, जिससे 2 बार के लिए हो जाए, बस इतना ही। यहाँ पर देख सकते हैं सारा सामान छोटे बॉक्स में पैक होकर के आया है, सारा ऑफलाइन ही आया है, ऑनलाइन आजकल नहीं आ रहा है। कुछ टाइम पहले मैं ऑनलाइन ही मंगाती थी, तो मतलब कई बार मैंने मंगाया है, लेकिन ज़्यादातर फिर ऑफलाइन ही आता है। तो यहाँ पर बस सारी चीज़ें मुझे अभी रखनी है, क्योंकि बारिश का सीज़न है और कीड़े मकोड़े पता ही नहीं चलता कब कहाँ से क्या आ जाए। तो चींटियाँ तो बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो वही मैं अभी सबको रखूँगी। और फिर ना मुझे रात का भी खाना बनाना है, टाइम अभी थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने सोचा बाद में मैं कर लूँगी,
सबसे पहले ये काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये सारा सामान रखने के बाद ना फिर यहाँ पे थोड़ा साफ़ करके और इसके बाद फिर मैं रात का खाना बनाऊँगी। और कल जैसे मंडे है तो फिर थोड़ी सी कल की भी तैयारी। और यहाँ पर ये जो मूंगफली है ना, ये भी मैं थोड़ा सा ना भिगो देती हूँ चने के साथ में। तो जो मूंग है ना, हरी मूंग और चना, और उसमें थोड़ा सा मूंगफली, थोड़ा सा मेथी दाना, हाँ इन चीज़ों को मुझे अभी भिगोना भी था, तो याद से मैंने ना इसी में से निकाल लिया है। मूंग क्योंकि ख़त्म हो गया था तो मैंने इसी में से निकाल दिया है। तो सारी चीज़ें मैं इसमें दूसरे बर्तन में डालती भी जा रही थी थोड़ा थोड़ा करके। और बाकी सब कुछ मैं जितने कंटेनर्स मेरे पास खाली थे इन सबको मैं फिल कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से सारी ग्रॉसरी मैं रखती हूँ। जितना है सामने कंटेनर्स दिख रहे हैं ना, बिल्कुल मतलब उतना ही है, उससे ज़्यादा मेरे किचन में ना तो जगह है और फिर ज़्यादा सामान इस वजह से मैं मंगाती भी नहीं। और साथ में ना गुड़ मैं मंगाई थी, तो गुड़ जो है ना हमारे यहाँ पे ज़्यादातर यही आता है जो पीस में रहता है। मतलब वैसे तो चाय में डालने के लिए जो पाउडर रहता है वो भी अच्छा रहता है, लेकिन मैं फिर उसको नहीं मंगाती हूँ। मुझे लगता है उसमें कुछ मिक्स होगा, जैसे पता नहीं चलता ना, जैसे कि पाउडर रहता है तो उसमें पता ही नहीं चलता कि क्या मिक्स हो रखा है। तो मैं यही वाला गुड़ मंगाती हूँ। इसको मैं फिर काट करके रखती हूँ चाकू से, छोटे छोटे पीस करके, और फिर रख देती हूँ। तो ये बढ़िया से चाय में घुल जाता है। और क्योंकि गुड़ की ही चाय बनती है, मम्मी भी पीती है, मैं भी, और हस्बैंड भी गुड़ की ही चाय पीते हैं, मतलब घर में सभी लोग। तो चीनी का यूज़ उतना होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं मंगा लेती हूँ, तो चीनी रखी रहती है। तो बस यही था आज का मेरा ग्रॉसरी का पूरा सामान। तो पूरा तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। चलिए, सारा कुछ मैंने रख दिया है बढ़िया से। और इसके बाद थोड़ा सा भी टाइम कम था तो फटाफट से मैं लगूंगी रात का खाना बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा फिर लेट हो जाए ना अगर इस टाइम पे, तो रात में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, तो सुबह उठने में दिक्कत होती है। तो अभी मैं जल्दी से सारी चीज़ें करूँगी यहाँ पर फटाफट से। और आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि हमारा लंच लेट से हुआ था ना, तो रात का जो खाना है ना तो कुछ हल्का फुल्का सा ही रहेगा। तो फटाफट से सारा काम निपटाऊंगी। तो चलिए, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।